अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है कि हमने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, तो उसी का हम डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है सिस्टम थ्योरी एंड मैथडोलॉजीज़। तो सिस्टम थ्योरी एंड मैथडोलॉजीज़ क्या होता है, सबसे पहले हम सिस्टम को अंडरस्टैंड करेंगे, मैथडोलॉजीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में या इंफॉर्मेशन सिस्टम में को डेवलप करने के लिए सिस्टम कैसे रोल प्ले करता है। तो चलिए ये अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे सिस्टम को। सिस्टम क्या होता है? बेसिकली कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, या फिर हम ये कह लें कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और सिस्टम जो है ऑर्गेनाइजेशन को एक मैकेनिज्म के तौर पे देखता है, और मैकेनिज्म उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वो सारे के सारे पार्ट्स जो हैं वो मिल के काम करते हैं तो एक सिस्टम बनता है। ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम है और उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट उसके साथ अटैच यूनियंस होते हैं और सप्लायर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो सारे के सारे उसके सब पार्ट्स होते हैं, ये सब सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। और वो इंटररिलेटेड होते हैं और वो मिलके काम करते हैं और एक सिस्टम जनरेट करते हैं। इसी तरह मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर भी हमें एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, हमें डिफरेंट एप्लीकेशंस बनानी पड़ती हैं, हमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलप करने पड़ते हैं, हमें डिफरेंट मैथडोलॉजीज डेवलप करनी पड़ती हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम को एनहेंस करने के लिए और उसको आगे लेके जाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करें सिस्टम की। सिस्टम को जैसे कि हमने अंडरस्टैंड किया कि वो इज़ अ सेट ऑफ 2 और मोर इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स, जो आपस में मिलते हुए रिलेटेड एलिमेंट्स होते हैं, उसको हम सिस्टम कहते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की मैंने आपको एग्जांपल दी। फिर मैंने आपको ये एग्जांपल दी कि सिस्टम के बहुत सारे सब सिस्टम्स होते हैं, जिसमें हमने ऑर्गेनाइजेशन को एक मैकेनिज्म के तौर पे लिया, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। ये बेसिकली अंडरस्टैंडिंग करता है, एनालाइज करता है चीज़ों को एक ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर, ठीक है। तो इंटररिलेटेड एलिमेंट्स के सेट होते हैं। सिस्टम की अगर हम बात करें तो सिस्टम एक मैन मेड होता है और एक सिस्टम हमारे पास होता है नेचुरल सिस्टम होता है। मैन मेड सिस्टम कौन सा होता है? फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड द कंप्यूटर सिस्टम दैट डेवलप्ड बाय द पर्सन्स, मैन मेड, इंसानों ने बनाए हैं, ठीक है। तो उसको भी हम एक सिस्टम कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, एंड दैट इज वन द नेचुरल सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल सोलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये नेचुरल सिस्टम्स हैं, ये बने हुए होते हैं, नेचुरली जो है वो फॉर्म्ड होते हैं, तो ये नेचुरल सिस्टम होता है। अगर थोड़ा सा आगे चलें तो टाइप्स ऑफ सिस्टम्स की अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ सिस्टम 2 तरह की हैं, ओपन सिस्टम है और क्लोज सिस्टम है। ओपन सिस्टम, अच्छा इसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो सिस्टम है इसकी थ्योरी जो है वो 1940 के अंदर आई थी, बाद में 1961 में इस पे जो है वो फर्दर काम हुआ, ठीक है। तो ये जर्नल थ्योरी प्रपोज की गई थी। इसके अलावा और भी जो है वो डिफरेंट थ्योरीज आई थी जर्नल थ्योरी के अलावा, लेकिन हम बात करें जनरल थ्योरी की। टाइप्स ऑफ सिस्टम में हमारे पास है ओपन सिस्टम इज दैट फ्रीली एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर्स विद इट्स सराउंडिंग्स। ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एनर्जी और जो डिफरेंट मैटर्स हैं सराउंडिंग्स में या मास है उसको भी जो है वो एक्सचेंज कर लेता है, उसको हम कहते हैं कि ये ओपन सिस्टम है हमारे पास। इसकी मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। क्लोज सिस्टम देख लें ज़रा। अ सिस्टम दैट एक्सचेंज ओनली एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग, जो सिर्फ एनर्जी को जो है वो अपने सराउंडिंग्स में कंज्यूम करता है और एक्सचेंज करता है, उसको हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि आप एक सूप है उसको बॉयल कर रहे हैं और उसके ऊपर लिड नहीं है और वो स्टोव पे, आप चूल्हे पे उसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है। उसमें एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है और मैटर्स भी सराउंडिंग से जो है वो थ्रू द स्टीम के थ्रू वो एक्सचेंज हो रहे हैं उसके अंदर। ओपन सिस्टम है, उसके ऊपर लिड नहीं है, सराउंडिंग से चीज़ें भी हैं और उसके बाद एनर्जी भी है, तो ये आपके पास ओपन सिस्टम। अगर पुटिंग अ लिड ऑन दैट, अगर आप उस पर लिड पुट कर देंगे, ढकना उसके ऊपर लगा देंगे, वो जो आप बॉयल कर रहे हैं सूप या कप ऑफ कॉफ़ी ले लें, तो और उसमें से सिर्फ जो है वो एनर्जी जो है एक्सचेंज होगी, सराउंडिंग से जो मैटर्स हैं वो एक्सचेंज नहीं होंगे या उसका उस पर इफेक्ट नहीं हो रहा, तो वो सिस्टम क्लोज है। लाइक दैट आपको सिंपल बताऊं कि उसको क्लोज कर दिया जाता है, एक जगह पे उसको बंद कर दिया जाता है सिस्टम को, उसके ऊपर ढकना है, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, उसके अलावा कोई भी मैटर्स जो हैं वो उसके सराउंडिंग से वो उसमें नहीं जा रहे, ना स्टीम के थ्रू ना किसी और तरह से। जबकि ओपन सिस्टम जिसमें आप फ्रीली जो है चीज़ें एक्सचेंज कर रहे हैं, मैटर्स एक्सचेंज कर रहे हैं, तो हम इसको ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम कहते हैं। नाउ टॉक अबाउट दैट द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम्स के बेसिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? इसको कंपोनेंट्स भी हम कह सकते हैं। इनपुट है, प्रोसेस है, आउटपुट है, जो कि हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। इनपुट क्या होगा? इनपुट यहाँ पे होगा कि जो चीज़ आप एंटर करना चाहते हैं, जिस चीज़ को आप एक्टिवेट करना चाहते हैं या जिस चीज़ को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं अपने सिस्टम के साथ, उसको आप इनपुट करेंगे उसके अंदर।
प्रोसेस कंप्यूटर सिस्टम उस पर डिफरेंट प्रोसेसेस को, डिफरेंट फार्मूलाज को परफॉर्म करेगा और आपको प्रोसेस उस पर करने के बाद आपको एक आउटपुट देगा, डिजायर्ड आउटपुट देगा, जो सिस्टम से आप चीज़ को एग्जिट करना चाहते थे, जो एंटर करना चाहते थे, जो आपकी डिजायर्ड चीज़ थी, डिजायर्ड रिजल्ट थे, वो आपको मिलेंगे उसमें से। अच्छा, और फीडबैक फिर आप लेते हैं। फीडबैक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कि आपको जो फीडबैक मिलती है उस प्रोसेस, अगर आपने कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस की है तो उस पर आपने कुछ चीज़ें एंटर की, प्रोसेस हुआ, आउटपुट हुई और आपने लोगों से रिव्यू दिए, फीडबैक, उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी क्वालिटी को बेटर करने के लिए फीडबैक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ये सारा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टेबल है, एनवायरमेंटली होना चाहिए। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आगे जाके कोड करता हूं। अभी सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स की हम बात करते हैं। हायरार्की है, सिस्टम के बहुत सारे सब सिस्टम्स होते हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, वो आपस में इंटर रिलेट कर रहे होते हैं, डिफरेंट सब सिस्टम। दैट इज अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सब सिस्टम्स एंड सिस्टम ऑपरेट्स विद इन एनवायरनमेंट, जो अपने एक एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए, अपनी बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए एक सिस्टम जो परफॉर्म करता है, अपनी लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए एक सिस्टम सब सिस्टम के साथ मिलकर परफॉर्म करता है, उसको आप हायरार्की भी बोलते हैं। बाउंड्रीज है, सिस्टम अपने एनवायरनमेंट के अंदर रह के काम करता है, कुछ बाउंड्रीज पे रिएक्ट करता है। कुछ बाउंड्रीज होती हैं, वो कौन सी हैं? फिजिकल बाउंड्री है कि उसकी एक्सेस किस किस की है, प्रिवेंटिंग एक्सेस या सिक्योरिटीज हम कह सकते हैं, ठीक है। एक्सेस है फिजिकल बाउंड्री में आता है। लिंग्विस्टिक बाउंड्री है जिसमें लैंग्वेजेस आ जाती हैं, लैंग्वेज डिफरेंट, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेजेस के अंदर आप सिस्टम को रिलेट कर रहे हैं, सिस्टम को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। उसके बाद है सिस्टमैटिक बाउंड्री। सिस्टमैटिक बाउंड्री में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिसको हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी एथिक्स, मोरल को डिस्कस किया था। सेम लाइक दैट के रूल्स एंड रेगुलेशन या बाउंड्रीज होती हैं जो कि उस एनवायरनमेंट के अंदर हम रहते हुए उसको फॉलो करके हम काम करते हैं, सिस्टम उस पर रिएक्ट करता है। फिर जर्नल सीकिंग, इसका पर्पस क्या होता है कि गोल अचीवमेंट होता है। दे मूव इन डायरेक्शन टू अचीव टू गोल अचीवमेंट, अपने गोल को अचीव करने के लिए उसकी डायरेक्शन जो होती है, ये बेसिकली उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं सिस्टम के, कि ये हायरार्की पे काम करता है, ये बाउंड्रीज पे काम करता है और ये गोल सीकिंग पे काम करता है। कि उसका गोल सीकिंग क्या होता है कि जो एम उसका है, जो चीज़ डेवलप करना चाहता है या जिस तरह का इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस पर फोकस होता है कि उसको अचीव किया जाए, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल ये है कि ये जो मैंने आपको कहा कि बिजनेस बेसिक एलिमेंट्स, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इनपुट, आपने इनपुट जो किया, सपोज करें कि आपने जो है वो पे रोल का डेटा एम्प्लॉयज़ का इनपुट किया है और आपने कुछ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंटर किए और पे रोल एंटर की। कंप्यूटर ने कुछ प्रोसेसेस को परफॉर्म किया, उस पर एक्शंस लिए और रिजल्ट्स की सूरत में आपको, आउटपुट की सूरत में उसने क्या दिया आपको? उसने आपको रिजल्ट्स दिए कि पे रोल चेक दे दिया और पे रोल पेमेंट्स कितनी बनती हैं एम्प्लॉयज़ की। आपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंटर किए थे और उस पर प्रोसेसेस हुआ और पे आपकी डिजायर्ड रेट ऑफ पे और पे चेक्स जो है वो बन के आ गया, आपकी रिपोर्ट बनकर आ गई पे रोल की। तो ये बेसिकली आप इनपुट करेंगे, प्रोसेस करेंगे और आउटपुट आपके पास आ जाएगी। जो प्रोसेस होगा या थ्रूपुट होगी, वो क्या होगा कि जो प्रोसेस या जो आपने चीज़ें उस पर अप्लाई की उसको थ्रूपुट भी कहते हैं, थ्रूपुट भी कहते हैं, और एनवायरनमेंट भी उसको हम कहते हैं कि उसका एनवायरनमेंट जो है वो उसके अकॉर्डिंग था और जो प्रोसेस परफॉर्म किया गया वो उसके अंदर रह के, एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए हमने उस प्रोसेस को परफॉर्म किया और डिजायर्ड रिजल्ट्स हमने हासिल किए। अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ्स ऑफ सिस्टम थ्योरी की। सिस्टम थ्योरी की स्ट्रेंथ्स कौन सी हैं? तो डील विद कॉम्प्लेक्सिटी। जो सिस्टम हमने डिज़ाइन किया, जो एप्लीकेशंस हम डिज़ाइन कर रहे हैं फॉर द इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को डील कर सकता है। उस सिस्टम में ये इतनी स्ट्रेंथ्स हैं, उसकी इतनी स्ट्रेंथ है कि वो जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आएंगे उसको डील करने की उसमें एबिलिटीज़ होंगी। कैन ईजिली मैनेज चेंज थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट के साथ चेंज आता है वो उसको डेवलप कर सकता है, उसके साथ इजीली उसको मैनेज कर सकता है। जो चेंज एनवायरनमेंट के अंदर आता है थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के साथ वो इंटरेक्शन करके इतना फ्रेंडली एनवायरनमेंट उसके क्रिएट किया होता है, ऐसा सिस्टम हम डिज़ाइन करते हैं। वो जो चेंज आता है उसको वो अडॉप्ट कर लेता है। आगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी ये बात आती है कि वो जो चेंज को जो है वो मैनेज कर सकता है। ये उसकी स्ट्रेंथ है सिस्टम की थ्योरी की। हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। सिस्टम की प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? डेफिनेटली सी बात है, जब हमने डेफिनेशन डिस्कस की तो जो इंटरलेटेड, मैंने आपको बताया कि जो एलिमेंट्स इंटरलेटेड हों और साथ उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो ये हैं, वह इक्विलिब्रियम। सिस्टम मस्ट मेंटेन बैलेंस। सिस्टम को बैलेंस मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है। सिस्टम एक बैलेंस के साथ चले, स्मूथली चले, वो काम करे तो ही वो वेल परफॉर्म कर सकेगा। अदरवाइज जो उसकी परफॉर्मेंस है सिस्टम की या जो एप्लीकेशन डेवलप करेंगे हम, जो सिस्टम डिज़ाइन करेंगे वो फेल हो जाएगा। अडॉप्टेबिलिटी, सिस्टम के अंदर एक ऐसी एबिलिटीज़ होनी चाहिए कि वो चेंज को जो है वो
अडॉप्ट कर सके, ठीक है। सिस्टम शुड सर्वाइव इन द चेंजिंग इन्वायरमेंट, अगर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो सिस्टम में ये एबिलिटीज़ होनी चाहिए, उस चेंजिंग इन्वायरमेंट में उसमें करेक्टरिस्टिक्स ऐसी होनी चाहिए, उसके अंदर ऐसे फंक्शंस होने चाहिए कि वो आने वाले चेंज को जो है वो अडॉप्ट कर सके, ठीक है। इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस क्या होता है कि अगर इस सिस्टम के एक पार्ट में चेंज आया है तो पूरे सिस्टम के अंदर वो जो है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि चेंज इन वन पार्ट ऑफ द सिस्टम विल रिजल्ट इन अ चेंज इन अनदर पार्ट ऑफ द सिस्टम। अगर सिस्टम के एक पार्ट में चेंज आता है तो वो पूरे सिस्टम पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए, इंटर रिलेटेड होना चाहिए सिस्टम को कम्प्लीटली। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो हमें जो यहाँ पे हमारी बात को डिनाई करती हैं, वो ये है कि डज नॉट स्पेसिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स। मैनेजर्स के पास कोई ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स नहीं है कि उनको बार बार प्रैक्टिस किया जा सके और वो सिस्टम के साथ फेमिलियर हो सकें। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और जो जिसकी वजह से फिर हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो वर्क नहीं करता प्रॉपरली। डिफ़िकल्ट टू अप्लाई इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जब कोई मसला आता है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमारे पास आती है तो वो सिस्टम हमारा वहाँ पे रन ही नहीं होता, वहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर उस सिस्टम का क्या फ़ायदा, ठीक है। तो वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को जो है वो डील नहीं कर सकता, तो ये लिमिटेशन है हमारे सिस्टम थ्योरी की। अच्छा, अब इस सिस्टम को डेवलप करना है, सिस्टम डेवलपमेंट मैथडोलॉजी फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए जो हम सिस्टम डेवलप करते हैं उसकी मैथडोलॉजीज़ कौन सी हैं, फ्रेमवर्क कौन सा है, किस तरह से हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। पहले हम उसको देख लेते हैं मैथडोलॉजी को। अ सिस्टम डेवलपमेंट मैथडोलॉजी रेफर टू द फ्रेमवर्क दैट इज़ यूज्ड टू स्ट्रक्चर, प्लान एंड कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करने के लिए जो कंट्रोल, जो प्लान बनाया जाता है, जो उसको कंट्रोल किया जाता है, और उसके लिए जो फ्रेमवर्क आप डिफ़ाइन करेंगे या स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करेंगे, उसको आप क्या कहते हैं, मैथडोलॉजी कहते हैं, ठीक है। जो हमने यहाँ पे बात की ना कि सिस्टम डेवलपमेंट मैथडोलॉजी फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए जो हम मैथडोलॉजी डिफ़ाइन करेंगे, उसको प्लान और कंट्रोल करने के लिए जो फ्रेमवर्क या स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसको हम मैथडोलॉजी कहते हैं। किस तरह से हम वो सिस्टम को डिफ़ाइन करेंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिफ़ाइन करेंगे या सिस्टम को बनाएंगे या कोई एप्लीकेशन को बनाएंगे जो कि हमारे सिस्टम को रन कर सके। मैथडोलॉजी को हमने डिस्कस किया है, अब हम उसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ मैथडोलॉजीज। तो हमारे पास यहाँ पे 3 तरह की टाइप्स हैं, जो कि वाटरफॉल मेथड है, प्रोटोटाइपिंग है और रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वाटरफॉल मेथड, इसको स्ट्रक्चर्ड मेथड भी कहते हैं। इस मेथड के अंदर जब भी हम बेसिकली बना रहे हैं कि सिस्टम के लिए जो मैथडोलॉजी या फ्रेमवर्क डिफाइन किया जाता है, तो उसको हम बेसिकली सिस्टम थ्योरी को डिफाइन करें इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए। वाटरफॉल मेथड, स्ट्रक्चर्ड मेथड भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स दी जाएंगी फ्रॉम द कस्टमर्स कि वो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट क्या है, रिक्वायर्ड क्या कर रहे हैं, किस तरह की एप्लीकेशन, किस तरह का सॉफ्टवेयर, किस तरह की कोई चीज़ जो है वो रिक्वायर्ड कर रहे हैं, या मैनेजमेंट को किस तरह की जो चीज़ है, प्रोडक्ट है वो चाहिए। तो रिक्वायरमेंट, उसके बाद उसका डिज़ाइन बनाया जाएगा, उसको डेवलप किया जाएगा बेसिकली, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उस जो आपने डिज़ाइन बनाया, जो प्रोडक्ट बनाई है, सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया है, फिर उसको वेरीफाई किया जाएगा कि अकॉर्डिंग टू द योर सेट क्राइटेरिया स्टैंडर्ड, उसके अकॉर्डिंग ही वो चीज़ बनी है, वेरीफाई किया जाएगा। मेंटेनेंस, अगर वो एज इट इज़ है तो फिर उसको एट द एंड आप मेंटेन करेंगे, उसको जो है वो उसको जिसको कहते हैं कि अपडेट करेंगे, अपग्रेड करते रहेंगे सिस्टम को। सेकंड आपके पास है प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग आपको पता है कि एक मॉडल टाइप होता है जो उसकी कॉपी बनाई जाती है। पहले एक प्रोटोटाइपिंग एक जिसको कहते हैं कि आर्टिफिशियल मॉडल बनाया जाता है, उसके बाद उसको प्रैक्टिकली प्रोडक्ट जो है वो बनाई जाती है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि लार्ज जो सिस्टम्स हैं उसके लिए जो है वो हम डेवलप करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड या डिफ़िकल्ट जो आपके पास सिस्टम्स हैं उसको डेवलप करने के लिए हम प्रोटोटाइपिंग मॉडल जो है वो यूज़ करते हैं, मैथडोलॉजी जो यूज़ की जाती है। इसमें सबसे पहले आप स्टार्ट में रिक्वायरमेंट लेते हैं, रिक्वायरमेंट फ्रॉम द कस्टमर्स आएंगी कि क्या चीज़ चाहिए, उसका क्विक डिज़ाइन बनाया जाता है। एक जिसको कहते हैं कि एक आर्टिफिशियल डिज़ाइन बनाया जाता है, जल्दी से क्विक डिज़ाइन होता है उसका। फिर उसको बिल्डिंग प्रोटोटाइप, वो जो आपने क्विक डिज़ाइन बनाया उसका एक प्रोटोटाइप बनाया जाएगा। एक डिज़ाइन आपने सोचा, एक बिल्डिंग है, आप ऐसी बनाना चाहते हैं, आपने डिज़ाइन माइंड में लेकर आए, फिर उसका एक खाका बनाया आपने, प्रोटोटाइप बनाया आपने बेसिकली। वो बनाने के बाद आप कस्टमर से उसको एवेलुएट करवाएंगे। अगर वो कस्टमर उसको पास कर देता है अकॉर्डिंग टू द हिज रिक्वायरमेंट्स या नीडेड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है तो उसको वो पास करेगा। अगर वो उसमें चेंजेस सजेस्ट करता है तो फिर रिफाइन प्रोटोटाइपिंग, जो आपने यहाँ पे प्रोटोटाइप बनाया था इसको आप रिफाइन करेंगे, इसमें कुछ चेंजेस
कर देंगे, ठीक है। एट द एंड आप उस प्रोडक्ट को बना देंगे, उस सॉफ्टवेयर को बना देंगे, उस एप्लीकेशन को बना देंगे जो आपकी इंफॉर्मेशन सिस्टम को मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल हो, उसको रन करने में और आपके काम करने में, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट। और यहाँ पे प्रोसेस को हम स्टॉप कर देंगे। दैट इज द सेकंड मेथड ऑफ मेथडोलॉजीज है, ठीक है। उसके बाद थर्ड आपके पास जो मेथडोलॉजी है वो है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। इसके अंदर सबसे पहले हम बिजनेस मॉडल बनाएंगे। बिजनेस मॉडल क्या है कि इंफॉर्मेशन का फ्लो चेक करेंगे, बिजनेस के जितने भी फंक्शंस हैं उसके अंदर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसा है, किस तरह की इंफॉर्मेशन आगे जा रही है और किस तरह की हमें वो चीज़ चाहिए। जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होगी डाटा मॉडलिंग के अंदर, उस इंफॉर्मेशन को हम यूज़ करेंगे डाटा ऑब्जेक्ट्स के लिए आर नीडेड फॉर द बिजनेस। जो बिजनेस के लिए डाटा ऑब्जेक्ट्स चाहिए, जो इंफॉर्मेशन हमने यहाँ से इकट्ठी की उसकी बेस पे हम डाटा मॉडलिंग करेंगे। इसका एक बेनिफिट ये है कि एक प्रोसेस यहाँ पे ख़त्म होगा तो ही अगला प्रोसेस स्टार्ट होगा। लाइक अगर आपने डिज़ाइन बनाना है तो एक प्रोसेस ख़त्म होगा तो ही हम अगले प्रोसेस पे जो है वो मूव कर सकेंगे। सेम लाइक दैट यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट आपकी सेटिस्फाइड होंगी तो आप डिज़ाइन बनाएंगे, डिज़ाइन आप बनेगा तो फिर आप जो है वो बिल्डिंग प्रोटोटाइप पे जाएंगे, आप नेक्स्ट पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास है प्रोसेस मॉडलिंग। थर्ड है डाटा ऑब्जेक्ट्स कन्वर्टेड। जो आपने यहाँ पे डाटा मॉडलिंग के अंदर जो डाटा ऑब्जेक्ट्स बनाए या डिफाइन किए, या ये वाले डिफाइंड डाटा ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। डाटा ऑब्जेक्ट्स हमने डिफाइन किए थे बिजनेस मॉडल की बेस पे, और अब हम डाटा मॉडलिंग में जो डाटा ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे किए उसको हम प्रोसेस मॉडलिंग के अंदर यूज़ करेंगे। डाटा ऑब्जेक्ट्स कन्वर्टेड टू अचीव बिजनेस इंफॉर्मेशन फ्लो टू अचीव सम स्पेसिफिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव। जो आपने डाटा ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे किए हैं जो ज़रूरी हैं बिजनेस के लिए, उसको आप अब कन्वर्ट करेंगे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में। क्यों स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, जो चीज़ आप बनाना चाहते हैं। फिर एप्लीकेशन जनरेशन। अब आपने एप्लीकेशन को जनरेट करना है जो आपने प्रोसेस मॉडलिंग के अंदर आपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने थे। ऑटोमेटेड टूल्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट प्रोसेस मॉडल्स इनटू कोड एंड द एक्चुअल सिस्टम। अब आपने ये जो यहाँ पे प्रोसेस मॉडलिंग के अंदर जो डाटा या फ्लो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया था उसको आपने ऑटोमेटेड टूल्स को यूज़ करते हुए एप्लीकेशन को बनाना है, डेवलप करना है, जनरेट करनी है एप्लीकेशन, एक्चुअल में सिस्टम डेवलप करना है। वो कोड्स को यूज़ करते हुए आपने एक सिस्टम को डेवलप कर देना है। उसके बाद आपने टेस्टिंग एंड टर्नओवर उसका चेक करना, उसको टेस्ट किया जाएगा प्रोडक्ट को, उसका टर्नओवर चेक किया जाएगा कि ये रिजल्ट्स क्या दे रही है, ये आउटकम क्या दे रही है, डिज़ायर्ड आउटकम है, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड आउटकम है या नहीं आ रही। तो ये बेसिकली आप रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए, सिस्टम थ्योरी बनाने के लिए, मॉडल को डिज़ाइन करने के लिए हम ये सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वाई इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज्ड। हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ क्यों करते हैं, ये सिस्टम थ्योरी है, ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होती हैं, एक्यूरेसी आ जाती है, रैपिड एप्लीकेशंस हो जाती हैं, सिस्टम फास्ट हो जाते हैं, ठीक है, स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है, एक्यूरेसी आ जाती है, इसके अंदर एक्सेसिबिलिटी, ईजियर काम हो जाता है। ये बहुत सारी जो बेनिफिट्स अचीव होते हैं हम इन चीज़ों को, सिस्टम को, इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए या सिस्टम को यूज़ करके हम इंफॉर्मेशन को या मैनेजमेंट का काम आसान हो जाता है उसको करना, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्यूरेसी और मैनेजमेंट के लिए ईजीनेस, ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं ये उसको मिलना शुरू हो जाती हैं। तो ये सब बेसिकली आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।